नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजवीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे फसली विभिन्नता कैसे होगी सफल, क्या टूटेगा पारिवारिक फसल का चक्कर और पानी बचाने के लिए फसल चक्कर जरूरी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह हुडिया ने प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि पंजाब में जो बासमती की खेती में जो है अमृतसर, मुक्तसर, फाजिलका, तरन तारण, संगरूर जो है अव्वल नंबर पर है। बासमती की बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है वो बिजाई होती है। तो ऐसे में चावल को लेकर और बासमती को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता हमारे साथ में सुखविंदर सिंह जी है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा से रमा महाजन जी हैं और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार है। कुछ ही देर में हमारे साथ में जो है जगतार सिंह सहेड़ा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। सुखविंदर सिंह जी, जैसे सरकार कहती है कि फसली विभिन्नता पर जोर दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि पर्यावरण को जहां पर बचाना है, पानी की भी बचत करनी है और उसके साथ साथ किसानों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि भी आप सीधी बिजाई कीजिए और धान की बिजाई जिस तरह से होती है उसमें पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि अगर आप सीधी बिजाई करेंगे, पानी की बचत होगी, पर्यावरण भी जो है वो दूषित नहीं होगा, उसको भी संभाला जाएगा और उसको लेकर किसानों को अब कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि भाई आप सीधी बिजाई कीजिए। क्या कहेंगे इस पर? सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। जो पंजाब सरकार खेती विभिन्नता की पॉलिसी लेकर आई है, उस पॉलिसी को पहले समझना चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी, क्योंकि फसली विभिन्नता बहुत जरूरी है। लेकिन जो फसल सरकार भिजवा रही है उसको उठवाना भी चाहिए, उसको खरीदना भी सरकार को चाहिए। और किसान को जो फसली विभिन्नता में शामिल हैं, जो बासमती की बिजाई कर रहे हैं, उनको पहले मालूम होना चाहिए कि ये भाव मिथा हुआ है, इस भाव में पे मेरी फसल बिक जाएगी। हमने सभी सरकार को आवेदन किया था कि आप बासमती फेडरेशन बनाएं, जो खुद आपकी एजेंसियां, सरकार की एजेंसियां खरीदें और एक्सपोर्ट करें। अगर सरकार खरीदती एक्सपोर्ट करती है तो यूरो आएंगे, डॉलर आएंगे, पाउंड आएंगे, सरकार की इकोनॉमी जो वो बढ़ेगी और जो पैदावार करने वाला है उसको भी मुनाफा होगा। लेकिन सरकार प्राइवेट प्लेयर के रहमो कर्म पर जो फसली विभिन्नता ले आ रही है वो मेरे ख्याल में ऐसी संभव नहीं होगा और किसी को फायदा भी कोई नहीं होगा। अगली बात, जो अब पानी बचाने की बात आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है, पानी बचना चाहिए क्योंकि पानी सरकार पूरा डार्क घोषित होने जा रहा है। पंजाब धरती हेठला पानी पूरी तरह से निकल चुका है, खाली है। लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ी थी जब भूखमरी का शिकार था देश को अन्न की जरूरत थी, तब धान की फसल जबरी ले आकर यहाँ बुआई कराएगी। और अब भी अगर धान की फसल से पंजाब का, हरियाणा का छुटकारा हो जाए तो आने वाले दिनों में पानी खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगर सीधी बिजाई भी आप सरकार कह रही है भी करनी चाहिए, उससे भी फायदे कम, चलिए ठीक है, नुकसान वापस मैं ज्यादा हो आपके जाएगा। पास सुखविंदर सिंह जी लौटूंगा। हाँ जी। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। रमा महाजन जी भाजपा के प्रवक्ता है, हमारे बीच है, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि फसली विभिन्नता को लेकर जो जिस तरह से पंजाब सरकार लगातार पहले दावा करती थी, लेकिन ऐसे में सरकार जो सीधे तौर पर किसानों को अब ये प्रेरित किया जा रहा है कि भाई आप सीधी बिजाई कीजिए और उसके साथ साथ क्योंकि जो नई पॉलिसी में बदलाव करने की बात कही थी सरकार ने, किसानों के बीच मीटिंग हुई थी तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपसे सलाह मशवरे के बाद जो सीधी बिजाई है हम इस पर भी कहीं ना कहीं बासमती की जो अब धान की बिजाई होनी है तो उस पर भी कहीं ना कहीं हम उस पर भी पॉलिसी में बदलाव करेंगे और किसानों को मालूमात ये जो नई पॉलिसी है सीधी बिजाई ये कर सकती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, पानी की भी बचत होगी। क्या कहेंगे? नमस्कार सबको। पहली बात तो कि फसल के बारे में इतना जानकारी नहीं है, पर जो अभी सुखविंदर जी से सुना है और दोनों में बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पर अगर ये चोने की फसल नहीं करते हैं तो उससे पानी की बचत होती है। तो हमारा जो पंजाब है वो मोस्टली गेहूं के कारण जाना जाता था और जो चोने की फसल है उससे पानी भी ज्यादा लगता है और उसमें जो है इतना फायदा भी नहीं है। ये जरूर है कि क्योंकि
मेरे ये फैमिली में पीछे रहा है कि बासमती जो एक्सपोर्ट होती रही है, इंग्लैंड में जाती रही है, वहाँ शेलर भी लगे हुए हैं हमारे अपने रिलेटिव्स के, और मतलब ये सुनने में भी आया और पता भी है मुझे कि बासमती जो अमृतसर की है वो बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ से बाहर भी जाती रही है, पर उसका कितना फायदा किसानों को मिलता रहा है, कितना उसमें ये जरूर था कि हम एक्सपोर्टर थे, हम एक्सपोर्ट करते थे, बासमती चली जाती थी, वहाँ शेलर थे लोगों के, वो उनमें से कितना फायदा उठाते थे, और ये बात काफी पुरानी है। अब जो लेकिन सरकार किसान तो की ये कहते हैं ना कि भाई इससे तो सीधे तौर पर सरकार को डॉलर पाउंड आते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन हमारे ऊपर ये लाद दिया गया ग्रीन क्रांति के नाम पे, जब गेहूं और जब हम बीजते थे उस समय पारिवारिक हम बिजाई करते थे, लेकिन हमारे ऊपर यही ये बात है, एक्स्ट्रा बोझ लाद अब दिया गया धान की बिजाई को लेकर। वो कहते हैं कि आज भी किसान खुश नहीं है धान की बिजाई करके, लेकिन किसानों के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि भाई धान की बिजाई जब होती है तो अब वो कहते हैं कि सीधी आप जो है बिजाई कीजिए ताकि पानी बचा रहे। वही मैं बता रही हूँ ना, हमारा पंजाब जो है वो गेहूं की फसल के लिए जाना जाता था कि यहाँ गेहूं फसल होती थी, धान इनके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई, पर हुआ क्या कि जब इन्होंने यहाँ पे धान की जो बासमती यहाँ पे पैदा हुई वो बेस्ट थी यहाँ पर, और वो सारी बासमती जो थी वो एक्सपोर्ट हो जाती थी, चाहे वो शेलर करके देते थे उसको या वहां पर जाती थी, क्योंकि मेरे अपने घराने के लोग हैं वहां पर इंग्लैंड में जाते थे, उनके शेलर थे, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले जाते थे, पर उसका कितना फायदा किसानों को होता था, क्योंकि हम एक्सपोर्टर थे, हम इस बारे में सोचते नहीं थी कितना फायदा होता है। अब सरकार जो नई नीति बनाने बैठी है उनको हर चीज के बारे में सोचना चाहिए, किसानों को भी फायदा मिले, यूरो डॉलर और पॉन्ड के भी बता रहे थे सुखविंदर जी, वो भी आए हमारे पास, और ये उनकी टेक्निकल टीम जो है वही ठीक है, डिसाइड ठीक करती है, है, और बड़े चलिए ध्यान ठीक से है। रखेंगे। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी कैसे देखते हैं सरकार के इस नए फॉर्मूले पर, जो पॉलिसी में बदलाव की एक तरफ बात हो रही है, वही दूसरी तरफ किसानों को प्रेरित किया जा रहा है सीधी बिजाई कीजिए धान की बिजाई को। वो कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और अगर इस तरह से किसान सीधी बिजाई करेंगे तो पानी की कमी रहेगी और जो है बचाई जा सकेगी। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि पर्यावरण को भी शुद्ध रखा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण लगातार जो है हमारा बिगड़ रहा है, तो वो कहते हैं कि उसको लेकर किसानों को इस तरफ, लेकिन किसान तो कहते हैं कि हम तो इंटरेस्टिंग नहीं है इस पे बिजाई करने में, धान की बिजाई में, हम तो पहले गेहूं की करते थे और आज भी हम करना चाहते हैं, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लाद दिया गया है। नहीं, जहां तक सरकार का सवाल है, जब ये कहते हैं कि धान से पानी ज्यादा लगता है, धान से पानी कम हो रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि पंजाब में जो पानी की कमी हो रही है ग्राउंड वाटर में, वो धान की वजह से हो रही है। जहां तक किसानों का सवाल है, मुझे लगता है कि किसानों को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि ठीक है, कुछ प्रॉफिट होता है धान से, कुछ आसान है लगाना, लेकिन आप अपने आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? पंजाब में जो पानी की, ग्राउंड वाटर की जो सिचुएशन है, वो अगले 20-25 साल में इसको रेगिस्तान बना देगी। तो आप सोच लीजिए कि आप अपनी अगली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, मजबूरियां होती हैं, कुछ प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन कभी हमें आगे आगे की नस्लों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना। तो किसानों की तरफ से ये बात बहुत जोर से आनी चाहिए कि हम धान को बदलने की जो है हमारी मंशा है और हम इसको बदलेंगे ताकि पंजाब बच सके और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे खुशहाली पूर्वक रह सकें। अब जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार तो स्टेटमेंटें देती है और स्टेटमेंट दे के हमारी चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ दिन पहले इन्होंने फार्मर पॉलिसी बनाई थी, वो पता नहीं कहाँ पे अब हवा में कहीं गायब होगी, क्या कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी तक कुछ पता नहीं है। ये स्टेटमेंट को भी आप देख लीजिए, मैं पढ़ रहा था इसको, वो कह रहे हैं कि हाँ जी, अमृतसर में इतने हेक्टेयर में धान की खेती हो रही है, मुक्तसर में इतनी हो रही है, डाटा फाइलों से निकाल के दे रहे हैं और कह रहे हैं हम कम करेंगे, साथ में ये भी नहीं, मैं बोलते हैं। आपको आंकड़ा बता देता हूँ, मैं आंकड़ा बता देता हूँ। 1.10 जो है वो लाख जो हैट्रिक जो है अमृतसर में, और मुक्तसर में 84.9, और फाजिलका में जो है 72.5, और तरन तारण में 49.8 जो है वो लाख टन जो है वहां पर उसकी उत्पाद हुआ वहां पे। अब मंत्री साहब को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंकड़े देके ये बता रहे हैं कि हमारी धान की जो कल्टीवेशन करने वाली जमीन है वो 12.5% बढ़ गई है और वो बात कर रहे हैं कम करने की। मतलब इनको इनको इतना नहीं पता, अपनी नालायकी बता रहे हैं
उसके बाद आगे की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इसको कम करेंगे। ये बिल्कुल भी जो सरकार है ये कुछ ढंग से सोच विचार नहीं कर रही। इनको एक्सपर्ट्स के साथ बैठना चाहिए। किसानों के साथ जब बैठे थे तो उनसे भी बात करनी चाहिए थी कि ठीक है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आपको क्या-क्या दिक्कत आ सकती है, आप हमें बताइए। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनती है, वो सोच नहीं है सरकार में। जैसे कोई फसल उगानी है, अब फसल की जो आगे सेल की भी अगर वो साथ में कर लें, एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई फैक्ट्री लगा लें साथ में, ठीक है, या लगा लें पंजाब के कई जिलों में। ऐसी कोई भी, मैं ये नहीं कहता कोई चलिए स्पेसिफिक ठीक है, करो, ठीक है लेकिन राजीव जी, ऐसी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी स्कीम या कोई भी इसके लिए थोड़ा-सा दिमाग, थोड़ी-सी जो इंक्लिनेशन, थोड़ी-सी पंजाब के चलिए प्रति ठीक है, दर्द ठीक है, ठीक ये है, चाहिए ना, वो है ठीक है नहीं। राजीव। चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है। चलिए ठीक है, अजय जी का रुख कर लेते हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं सरकार के इस प्रेस नोट से सीधे तौर पर जो बयान दिया गया और किसानों को ये प्रेरित करने की कोशिश है कि भाई आप सीधी बिजाई कीजिए, और इस तरह से जो है वो धान की फसल को लेकर जो उन्होंने आंकड़ा जारी किया, क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, सबसे पहली बात यह है कि पंजाब का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि यहाँ पे जो धान की खेती उसको उसको लेकर ही सारी अपवाद हो जाता है कि धान की खेती जितनी ज्यादा की जाएगी उतना ज्यादा पानी का स्तर जो नीचे गिरता जाएगा। अभी एक सर्वे आया था कि पिछले 10 दशक में 150 ब्लॉक्स में से 80 ब्लॉक जो डार्क जोन में चले गए हैं, और 2029 या 32 तक ये काफी प्रदेश का हिस्सा जो है वो रेगिस्तान जैसा हो जाएगा। ये सारी चीजें सरकार बताती है। और कल हमारे जो माननीय मंत्री खुडिया साहब ने उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश कर दिया है कि इस बार सीधी बुझाई से 12.58% जो है उसको बढ़ावा मिला है। और उन्होंने इसके अंदर अमृतसर को 1.46 लाख हेक्टर का, मुक्तसर को दूसरे नंबर, सॉरी अपना मुक्तसर साहब को दूसरे नंबर पे, फाजिलका को तीसरे पे, तरन तारण को चौथे नंबर पे बता दिया कि सीधी बुझाई से ये सब हुआ है। लेकिन उन्हीं के पार्टी का कोई प्रवक्ता आज इस डिबेट में शामिल ही नहीं हुआ जो उनके मंत्री साहब ने स्टेटमेंट दिया है उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि जो खुडिया साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। वो खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं और उनका कोई प्रवक्ता आके बाद में इसको जस्टिफाई भी नहीं करता। तो लोगों के अंदर विश्वास कैसे पैदा होगा? ये सिर्फ आंकड़े हैं जो सरकार डेली देते हैं। सीएम साहब भी डेली आंकड़े देते हैं, हमने मालवा नहर बना देनी, हमने इतने लाख लोगों का भला कर देना, हमने यहाँ ये कर देना, हमने वहां वो कर देना है। वो सारे आंकड़े ही हैं। आंकड़ों का खेल सरकार खेल रही है, लोगों को फेस तो ये करती नहीं है सरकार। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जब वो कोई आंकड़ा पेश करती तो अगले दिन उसका कोई प्रवक्ता जो डिबेट में आए तो उस चीज को जस्टिफाई भी करे जाके, जो हमारे खुडिया साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को आप प्रोत्साहन दोगे कि आप वो फसली विभिन्नता को अपनाएं, तो उसके लिए कम से कम इनको जो जो रेगुलर फसलें होती हैं उनके ऊपर इनको एमएसपी भी दें। इनको किसान जो है अगर वो धान और कनक के ऊपर, गेहूं के ऊपर इनको एमएसपी का मूल्य मिलता है तो उसको बार बार उगाते हैं, करते हैं। लेकिन अगर इनको इस विभिन्नता से निकालना है तो इनको दूसरी फसलों के ऊपर प्रोत्साहन करना है तो इनको उसके ऊपर मुआवजा भी मिलना चाहिए, इनको ऊपर प्रोत्साहन राशि भी मिलनी चाहिए जैसे कि हरियाणा में मिलती है। अभी हरियाणा में लास्ट टाइम उन्होंने 9 जिलों में 16.68 करोड़ रुपए किसानों को बांटे क्योंकि उन्होंने फसली विभिन्नता को ज्वाइन किया है। तो पंजाब सरकार को आंकड़ों की भाषा से बाहर निकल के रियलिटी पे भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, आंकड़ों का खेल बता रहे हैं आप इसको, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सियासत भी इस पर मुद्दे पर होती हुई नजर आ रही है। सुखविंदर सिंह जी का रुख कर लेते हैं, किसान नेता है, हमारे साथ है लगातार। सुखविंदर सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देखा सभी पार्टियों के प्रवक्ता कहीं ना कहीं ये बात कहते नजर आए, जो आपने भी कहा है कि भाई हम किसान जो है वो धान की बिजाई करना ही नहीं चाहते हैं, ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लाद दिया गया, और आप जो पारिवारिक जो अपनी गेहूं की जो बिजाई थी वो करना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं। लेकिन जहां पे सरकार को इससे डॉलर और बाकी का फायदा मिलता है, तो क्या किसानों का इस बासमती की जो फसल है इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलता है? क्योंकि बात यहाँ पे आपको मालामाल करने की हो रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि आपको मालामाल करने के ये बदलाव किए जा रहे हैं। किसान को बदनाम किया जा रहा है, तो धरती में से पानी निकालने में किसान जिम्मेवार है। किसान ने धान के लिए पानी निकाला। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम पानी निकालते कितना है। एवरेज 5 एकड़ में एक ट्यूबवेल है 4 इंच का, और 6 घंटे बत्ती आती है, बिजली सप्लाई मिलती है धान की फसल में। 6 घंटे की एवरेज लगाएं तो 30 दिन बनते हैं पूरे साल में। सरकार तो कहती है कि हम 10-12 घंटे आपको लाइट देते हैं। एक मिनट जजबीरी सुनिए, 10 दिन और लगा लें गेहूं की फसल और चारे की फसल के लिए 40 दिन हम पानी निकालते हैं धरती में से, सिर्फ 40 दिन। 325 दिन जो पानी नहीं निकालते,
और 40 दिन में हम वो फसल बोते हैं जो जिंदगी देती है। और दूसरी तरफ आप 10 मरले का एक घर गिन लें शहर में, और 1 एकड़ में 16 घर बनते हैं। 1 इंची की मोटर हर एक घर में चल रही है। नहीं आप ठीक है, आप एक मिनट, एक सेकंड सर, एक चार सेकंड बोर मेरा सवाल बनते ले हैं। लीजिए। आप 1 कह रहे हैं एकड़ कि में आपको 4 बोर इलेक्ट्रिसिटी नहीं और मिलती, आपको 24 बिजली घंटे नहीं पानी मिलती, निकालते हैं। सरकार सरकार का ये ध्यान उस दावा है तक क्यों सर। नहीं जा रहा? हमारे ठीक है, बरसाती बिल्कुल ठीक है, नाले, आप दावा कर रहे हमारे हैं। दरिया, वो सीवरेज का पानी डाल के सब अपवित्र कर दिए हैं। ठीक है, और ठीक है सुखविंदर सिंह जी, वो ठीक है पानी सर, क्यों नहीं सवाल ले लीजिए सुखविंदर सिंह जी, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप कहते हैं कि बिजली आपको 6 घंटे से ज्यादा नहीं आती, सरकार ये दावा करती है कि हम 12 घंटे आपको बिजली दे रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार तो ये भी कहती है कि हम जो छोटे एवरेज किसान बता हैं रहा हूं मैं, उनको जो एवरेज है 6 घंटे। हम उनको सोलर पैनल दे रहे हैं ताकि वो अपनी बिजली पैदा करके सीधे तौर पर जो है वो अपने ट्यूबवेल चला पाए। सरकार के तो दावे हैं कि भाई हम किसानी के लिए, बिजली के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। सरकार वो फसलों पे दाम क्यों नहीं तय करती जिन पे पानी की जरूरत ही कोई नहीं है? अब कतक मास में चने की बिजाई होगी, चने को एक भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पहले तय होता कि चना इस भाव खरीदा जाएगा इतना? अगर आप चने का, दालों का रेट, तिलहन का रेट वो दूसरी फसलों के, कणक और गेहूं के बराबर, धान के बराबर दे देंगे, तो फसलें किसान वो बोएंगे जो पानी बिल्कुल नहीं लेती, बगैर पानी के होती है। सरकार जो फसलों का भाव तय नहीं करती, एमएसपी तय नहीं, इसलिए किसान जबरदस्ती धान में के लिए जाता है, क्योंकि धान की फसल तय है, ये भाव बिकेगी, इतना इसका चार्ज होगा, इतने पैसे मेरे को ठेका वगैरह बचाकर मेरा कोई घर का काम, सोता कपड़ा वगैरह चल जाएगा। और दूसरी फसलें मुनाफा नहीं चलिए ये देती। बहुत बड़े सवाल है, बासमती बिल्कुल बहुत ठीक है, मुनाफे वाली मैं फसल आपके है। पक्ष में हूँ सर, बासमती मुनाफे बिल्कुल वाली मैं फसल आपके है। पक्ष में हूँ। अगर बासमती को सरकार बासमती फेडरेशन बना के खुद खरीदे और एक्सपोर्ट करें तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं बिल्कुल आपके पक्ष में हूँ। हमारे साथ में भाजपा के प्रवक्ता रमा महाजन जी है, मैं उनका रुख कर लेता हूँ, क्योंकि मैडम जिस तरह से किसान नेता ये बात कहते नजर आए कि ठीक है भाई धान और गेहूं पर आप जो है वो उसका रेट तय करते हैं, तो ऐसी कई फसलें हैं उनके भी रेट तय कीजिए जिनमें पानी लगता ही नहीं है, पानी का इस्तेमाल ही नहीं होगा। अगर उनके भी रेट होंगे तो किसान सीधे तौर पर उनको लगाने के लिए प्रेरित होंगे। तो ऐसे में खुद ही को वो कहते हैं कि सरकार ही नहीं चाहती है कि किसान, वो कहते हैं कि मजबूरी में हमें धान की बिजाई करनी पड़ती है, और उसके ऊपर आरोप ये लग जाता है कि भाई पानी की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि किसान कुल मिला के पिसता है इस चक्की में। जसबीर जी, आप ये बात समझें कि ये सरकार किसी भी विषय में गंभीर नहीं है। पंजाब के मसले इतने गंभीर हैं और सबसे ज्यादा जो पानी नीचे जा रहा है वो पंजाब में जा रहा है। मतलब पानी जब घर में भी मोटर लगाते हैं तो नीचे से नीचे हर तीसरे चौथे साल में वहाँ नीचे करना पड़ता है। किसी भी मसले में ये सरकार गंभीर नहीं है, चाहे कोई भी मसला ले ले, और वो कोई भी क्लैरिफिकेशन देने को तैयार नहीं है किसी भी तरह का। कि ये एक जो कहते हैं ना, वो शगुफा छोड़ दिया, उसके बाद सोचते रहो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इन्होंने शगुफे इतने सारे छोड़ दिए हुए हैं और कहीं पे भी कोई भी बात में किसी भी तरह की सीरियसनेस आपको नजर नहीं आती है। किसी भी बात को ये गंभीरता से नहीं लेते हैं, चाहे वो किसान का मसला है, चाहे वो गैंगस्टर का मसला है, चाहे नशे का मसला है, किसी भी मसले को। क्योंकि इनके पास वो नीयत भी नहीं है और वो सोचने के लिए कोई, मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई ऐसी टीम नहीं है, टेक्निकल टीम नहीं है कि जो बैठ के विचार सरकार ने जो मालवा नहर कोई बनाने की बात कही थी, ये कह दिया था कि हम नहरी पानी सिंचाई के लिए किसानों को देंगे। वो कहाँ है? कुछ नहीं है नहरी पानी का भी, कोई शगुफा ही छोड़ा हुआ है। इनको यही आदत है कि एक शगुफा छोड़ दिया, प्रचार कर लिया, प्रसार हो गया, हेडलाइंस में आ गए, बात खत्म हो गई। भगवंत मान जी की फोटो आ गई, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई सीरियसनेस नहीं है। और ये बहुत गंभीर मसला है पंजाब के लिए कि इतना, मतलब किस पोजीशन पे पंजाब होता था और आज किस पोजीशन पे है, ये आप देख के सोच। यहाँ पे कोई अपने बच्चे को रखना नहीं चाहता। एक खेती रह गई थी हमारे पास, उस पे भी इन्होंने शगुफे छोड़ के उसको भी बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्री कोई लगा नहीं पा रहे हैं ये, कहीं पे भी कोई इंडस्ट्री के कहीं कोई प्रपोजल आया हो, कोई प्रोजेक्ट रखा हो, कहीं नहीं है। मतलब मैं अपने परिवार की बात करती हूँ कि एक बच्चे ने
आईटी में से सेक्टर में पास किया है, वो कहते हैं उसके मतलब पेरेंट्स आते हैं कि वो यहाँ ना रहे। कौन पेरेंट्स ऐसे जाते हैं? बच्चे तो लोग पैदा इसलिए करते हैं बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे, पर पेरेंट्स आते हैं कि यहाँ ना रहे, कहीं और चला जाए। एक तो वहाँ पे कोई भविष्य नहीं है, और ठीक दूसरा नहीं तो नशे की हालत में चला जाएगा। मतलब किसी तरह की चलिए कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई सोच नहीं है पंजाब के लिए किसी भी तरह। बस वो चलिए जो ठीक है। आराम के साधन है वो चाहिए, और राजनीतिक सत्ता भोगनी है, उसके सिवा चलिए कुछ ठीक नहीं। है, आप पंजाब लेकिन सरकार उनको पर सोचना लापरवाही चाहिए। के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। आज हम जिस मुद्दे को पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। और पंजाब जो कि किसानी के नाम पर जाना जाता है, ग्रीन क्रांति पंजाब से शुरू हुई, और आज पंजाब के किसानों पर ये आरोप है कि भाई आप जो है वो पराली को आग लगाते हैं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इस तरह की बिजाई हो, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार लगातार फाइट करते हैं। लेकिन ऐसे में अब जिस तरह से सरकार ये कहती है कि सीधी बिजाई कीजिए, धान की बिजाई कीजिए, लेकिन बासमती को लेकर जो आंकड़ा जारी किया गया उस पर भी कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है उनके सवाल है, वही किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई आप जो आंकड़ा पेश करें वो गलत है। और सही ढंग के साथ में अगर सरकार चाहती है कि भाई हम सीधी बिजाई करें, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो कि बिना पानी के साथ में उनको उनकी सिंचाई हो सकती है, लेकिन सरकार उनके रेट तय नहीं करती है, जिसके कारण किसान मजबूर हो जाते हैं धान की बिजाई करने के लिए। राजीव जी का रुख कर देते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सवाल ये है कि भाई अगर किसानों को सीधी बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो किसान तो ये सीधा कहते नजर आ रहे हैं कि भाई आप उन फसलों पर रेट तय कर दीजिए जिसमें पानी नहीं लगता है, तो सीधा ये पानी भी बचेगा, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है, सारा ये चीजें जो है एक्सपर्ट्स की, सरकार की, किसानों की, और जो भी स्टेक होल्डर है उनकी देख रेख में इसका फैसला, बहुत बातें हो भी रही होंगी, वो करना चाहिए। लेकिन एक तो सबसे पहले तो सरकार पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। ये सरकार जो है बिल्कुल पंजाब के हित में काम नहीं कर रही, ना ही इनमें समझ है कि ये पंजाब के हित में काम कर सके। लेकिन मैं किसान नेता की बात से भी थोड़ा सा सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हम 40 घंटे बिजली लेते हैं, 40 घंटे पानी देते हैं। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किसानी जो है वो पंजाब की जो पानी नीचे जा रहा है उसके जिम्मेवार नहीं है। अब ये तो कोई भी बच्चा भी जानता है पंजाब में कि जब से धान की खेती शुरू हुई है तब से पानी नीचे जाना शुरू हुआ है। उसका मकान तो पहले भी बनते थे, तो अब भी बन रहे हैं, उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कहना कि हम जिम्मेवार नहीं है जो पानी नीचे जा रहा है, ये मुझे लगता है ये गलत है। ऐसा नहीं, पहले एटीट्यूड हमें बदलना है कि चलिए मुझे पंजाब के लगता है पानी कि को ठीक हमने है, बचाना है। राजीव जी बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। हमारे साथ में इस एक बात समय एक बात एक आम बात आदमी पार्टी के एक बात प्रवक्ता भी आम जुड़ आदमी चुके हैं। एक ठीक बात है आम राजीव आदमी जी, ठीक पार्टी। है, ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। बराड़ साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप फसली विभिन्नता की बात करते हैं, और पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं गुरमीत सिंह हुडिया, उन्होंने प्रेस नोट्स जारी करके बताया कि अमृतसर, मुक्तसर, फाजिलका, तरनतारन, संगरूर, ये वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा बासमती की जो है बिजाई हुई है, और बड़े बहुत अच्छी फसल वहां पर हुई है। और वो कहते हैं कि सीधी बिजाई वहां पे होनी चाहिए। लेकिन किसानों का ये सवाल है कि भाई ठीक है, सीधी बिजाई की आप बात करते हैं, तो उन फसलों पर हमें क्यों नहीं हमें रेट तय किए जाते जिसमें पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता? उससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, तो पानी का इस्तेमाल भी नहीं होगा। सरकार कहती है कि उस पर ध्यान ही नहीं देती, तो मजबूरन हमें जो है वो धान की बिजाई करनी पड़ती है। बराड़ साहब देखिए जजबीर जी, पहली बात तो ये है कि हमारे मानयोग कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह हुड्डिया जी ने बताया कि कितना पहला नालों सुधार हुआ है। जो हम चाहते हैं कि पंजाब का पानी है जो नीचे जा रहा है, खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए फसली विभिन्नता बहुत जरूरी है। सो उसके लिए पंजाब सरकार ने काफी प्रयास किए, और उस आज जो आंकड़े बताए हैं साढ़े मानयोग कैबिनेट मंत्री ने, उसमें 12.58% जो बासमती की खेती हुई है, और उसमें ज्यादा अमृतसर का एरिया है वो उसमें ज्यादा परसेंटेज आई है। सो इसके अलावा भी अगर जब मैं बात करूं तो 2.52 लाख एकड़ है जो ने की वो सिटी बिजाई हुई है, जो पहले पिछले 2023 में केवल 1.72 लाख एकड़ सी जो वो सिटी बिजाई सी। सो इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो फसली विभिन्नता में है कितना अंतर आया है। और जो सिटी बिजाई है वो सरकार ने जो हदायत दी हैं, जो
वो किसानों की बांह पड़ी है। ठीक है बराड़ साहब, किसान नेता का बीच में सवाल है सर, बिल्कुल बराड़ साहब, किसान नेता का सवाल है, वो ले लीजिए। सुखविंदर सिंह जी अपना सवाल कर लीजिए। ठीक है राजीव जी मैं वापिस आपके पास आऊंगा। सुखविंदर सिंह जी सवाल कर। सीधी बजाई फसली विभिन्नता है। हम कहते हैं विभिन्न फसलें बीजी जाए, वो फसली विभिन्नता होगी। एक ही फसल को सीधा बीज लें, उसको पौध से लगा लें, पनीरी से लगा लें, ये फसली विभिन्नता नहीं। और जो बासमती की बात कर रहे हैं खुडिया जी, उसका भाव की क्या तय किया गया है, एमएसपी क्या है, ये भी बताना चाहिए, जो लोगों को समझ आए भी ये फसल हमारे को मुनाफा देगी। फसली विभिन्नता, अलग अलग फसलें जो हमारी रवायती होती थी उनको फसली विभिन्नता बोलते हैं, ना कि एक ही फसल को 2-3 तरीके से बीज कर फसली विभिन्नता बोला जा सकता है। फसली विभिन्नता नहीं है। ठीक है बराड़ साहब, ठीक है बराड़ साहब। जजवीर जी मैं ये नहीं कह रहा कि बासमती की बिजाई हुई है वो फसली विभिन्नता, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। अगर ये सीधी बिजाई हुई है तो पानी पंजाब का कितना बचेगा? और जो फसली विभिन्नता उस पर पंजाब सरकार ने सीधा 17,500 पर हेक्टेयर है जरा वो रखा है कि कोई भी फसल को बदला के रूप में कोई और फसल बीजता है तो 17,500 पर हेक्टेयर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया है। और फसली विभिन्नता इससे आएगी। और मैं वो तो पानी बचाने की बात कर रहा था, जो बासमती जोना लगा है जब सीधी बिजाई हुई है उससे पानी की कितनी बचत होगी। जो आज पानी पंजाब का नीचे जा रहा है, पानी कम हो रहा है, सो उसको बचाने के लिए ये पंजाब सरकार ने फैसला लिया था। चलिए ठीक है सर, ठीक है। अकाली दल के प्रवक्ता बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे इस पर? बराड़ साहब ने अभी बात की है कि फसली विभिन्नता के ऊपर पंजाब सरकार का बड़ा मतलब जोर लग रहा है कि फसली विभिन्नता करनी चाहिए, लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि फसली विभिन्नता का मतलब ये नहीं कि आप अगर किसी एक फसल को तो उसको नई टेक्निक डीएसआर टेक्निक से बीज दोगे तो वो हो जाएगी। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले ये जो धान की फसल है ये हमारे पंजाब की नहीं है, ये मतलब वहां की खेती ज्यादा थी जहाँ पे ये वर्षा ज्यादा होती थी। और दूसरी चीज अगर इसको चेंज करना है तो इसके अलावा और भी कई फसलें हैं जिनको किसान भाई अपना बीजेंगे और उनसे कोई मुनाफा अच्छा होगा, लेकिन वो मुनाफा तब अच्छा होगा जब सरकार की नीयत साफ होगी। चाहे वो काले चने की बात कर लो, चाहे भी और फसलों की बात कर लो। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब किन्नू की फसल हुई थी वो सड़कों पर किसानों ने ट्रैक्टरों के नीचे रौंदी थी, टमाटरों की फसल नीचे रौंदी थी। क्यों रौंदी थी? क्योंकि फसल तो उन्होंने उगा ली फसली विभिन्नता के चक्कर में, लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिला। हर चीज के ऊपर एमएसपी एक तय होनी चाहिए ताकि इनका विश्वास बढ़े किसान भाइयों का, ये बीज दें। दूसरी चीज जो कह रहे हैं हमारे खुडिया साहब ने कहा अपना सॉरी इनके और शिवराज चौहान साहब की मीटिंग हुई थी, इसमें 290 करोड़ रुपया इनको एक प्रोग्राम के तहत मिला था जिसमें 17,500 पर हेक्टर का देना था। हालांकि पंजाब में हेक्टर नहीं होते, पंजाब में एकड़ होते हैं, एक हेक्टर में 2.5 एकड़ जमीन बनती है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लो क्या दे रहे हैं। और दूसरी चीज वो पॉलिसी कामयाब ही नहीं हुई क्योंकि वो आई तब जब ये सीजन निकल चुका था और वो 290 करोड़ पे लैप्स हो गए। तो पंजाब सरकार हर चीज को राजनीतिकरण करती है, चाहे वो कोई भी टॉपिक ले लो उसको राजनीति करनी है, करना कुछ नहीं है किसानों के लिए। अगर किसानों के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो किसान आज इनके सड़कों में क्यों बैठे होते हैं, क्यों एमएसपी के लिए शोर मचा रहे हैं सर? ठीक है चलिए ठीक है सर, ठीक है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जो सरकार है उस पर तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो किसान विरोधी हो चुकी है, जो पंजाब की आम आदमी पार्टी। जब वो कहते हैं कि किसान भाइयों आप डायरेक्ट सोइंग करो और उसका एरिया बढ़ाओ, और उसका एरिया 13% इन्होंने बढ़ा भी दिया है, तो ये पंजाब के हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और मैं गलतियां गिना रहा था किसानों की भी। किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए कि चाहे आप डायरेक्ट बीजो चाहे आप बीजो पनीरी के साथ, पानी की कमी तो होती रहेगी। पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा कुछ साल में, ये पंजाब के किसानों को सोचना है। और बहुत भारी गलतियां हुई हैं। एक गलती 2022 में हुई है किसानों से भी, हमसे भी। क्या हुई है कि एक पार्टी एक इंसान जो ये कहता था कि पंजाब का धुआं उड़ के दिल्ली के लोगों का सांस घूंट रहा है, दिल्ली को पोल्यूशन में डाल रहा है, दिल्ली को दुनिया में सबसे बदनाम पोल्यूटेड राजधानी जो बना रहा है, और अमरिंदर सिंह सरकार को फोर्स करता था, मजबूर करता था कि आप किसानों पे केस रजिस्टर करो, पुलिस केस बनाओ, अंदर करो, इनको जुर्माने करो, तो वो करवाए उसने किसानों पे। तो उन्हीं किसानों ने उस पार्टी को, उस बंदे को वोट दे दिए। अब गलतियां तो भुगतो ना, सरकार ये कुछ नहीं करेगी, सरकार आपकी पानी को और कम करेगी। और ये जो स्टेटमेंट है खुटिया साहब की, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम तो धान के नीचे क्षेत्र बढ़ाएंगे,
अब ये इसकी इस स्टेटमेंट को मैं पंजाब विरोधी ना कहूं तो क्या कहूं। ये उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि 12.5% हमने बढ़ा दिया है, तो डायरेक्ट सोइंग हो रही है धान की। धान जब तक आप डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, दूसरी फसलें नहीं लाओगे, जैसे आपने कहा भी है, तब तक पंजाब का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा और गिरना बंद नहीं होगा। और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो बहुत भारी जो इमरजेंसी आज पंजाब अगले 10, 12, 13, चलिए 15 ठीक है, साल आप में कह रहे हैं कि इमरजेंसी बर्बाद के हो जाएगी, हालात पैदा हो बर्बाद हो सकते जाएगी। हैं पानी की कमी को लेकर, लेकिन आपने ये भी आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर टैग लगा दिया कि किसान विरोधी है आम आदमी पार्टी। बराड़ साहब से उसका जवाब लेते हैं। बराड़ साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर अब टैग लग गया है कि किसान विरोधी है, इसी के चलते किसानों के हित की ना बात करके वो अपने फायदे मुनाफे की बात करते हैं। और इस तरह से वो कहते हैं कि जो बयान दिया जाता है उस बयान को केवल बयान के तौर पर देखा जाता है, जमीनी हकीकत तो वो कभी पॉलिसी लागू ही नहीं होती। बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं हूँ राजीव जी की बात से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ब्रीफली जानते होने खेती के बारे में। क्योंकि जो सीधी बिजाई होती है ना, पहले तो इन्होंने बताया है कि उसमें पानी की बचत नहीं होती। मैं इनको दावे से कह सकता हूँ, और साढ़े किसान प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि सीधी बिजाई से कितना पानी बचता है और कितनी बचत होती है। और दूसरी बात है, इन्होंने कही है कि ये किसान विरोधी है। दिल्ली में इन्होंने किसानों की बात नहीं पढ़ी। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में जितनी आम आदमी पार्टी ने किसानों की बांह फड़ी है, उतनी किसी ने नहीं फड़ी। चाहे सिर्फ उसमें एक मिनट, सिर्फ एक सरकार थी चाहे सेंटर भारत सरकार एक कहे मिनट, कि एक मिनट, एक इनको मिनट, लामरीला एक ग्राउंड नहीं देना इस या बात का इनको जवाब दिल्ली दीजिए में बराड़ नहीं जाने साहब। देना, लेकिन बराड़ आम आदमी पार्टी चलिए सवाल ले लीजिए बराड़ साहब, सवाल ले साहब लीजिए एक बात का राजीव जवाब जी। दीजिए। और सारे और भारत में सिर्फ इसके एक अलावा सारे वहां भारत पर में एक सूबे की अगर पार्टी थी वॉशरूम का प्रबंध जिसने एक किया था काले कानून को तो अप्रूव दिल्ली किया था, सरकार ने किया था। वो आम आदमी अगर पार्टी ये की वहां सरकार पर थी। वॉशरूम का प्रबंध किया था तो दिल्ली सरकार। बराड़ साहब ठीक है, बराड़ साहब सवाल ले लीजिए राजीव जी का। राजीव जी, सारे भारत में सिर्फ एक सूबा ऐसा था, दिल्ली आम आदमी पार्टी का, जिसने एक काले कानून को अपनी असेंबली में पास करवाया था। सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार सारे भारत में। वो क्यों करवाया था ठीक है। आपने? किसान विरोधी थी तभी करवाया ना। बराड़ बिल्कुल साहब झूठ बोल रहे हैं राजीव जी, कोई ऐसा तू कानून क्या नहीं बोल रहे आया हैं? ये था तो जो रिकॉर्ड की दिल्ली बात में है। पास हुआ मैं था। चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल झूठ बोल चैलेंज रहे करता हूँ। हैं। आम आदमी बात पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी थी। जिस दिन सेंटर काले कानून लेकर आया था, उस दिन पंजाब में भी दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी के पुतले फूके गए थे। हर हल्के में प्रोटेस्ट गया था और किसानों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी थी। और श्रोमणी अकाली दल तब बिल्कुल बीजेपी के सेंटर सरकार के साथ में खड़ी थी, और कांग्रेस भी जितना सेंटर के साथ खड़ सकती थी, हर इन्होंने खड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन अकेली आम आदमी पार्टी थी जो नरोल होके उस ठीक है। समय किसानों के साथ खड़ी थी। चलिए ठीक है, सुखविंदर सिंह जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि सीधे तौर पर जिस तरह से सरकार ये कहती है कि हम तो किसानों की फायदे की बात करते हैं, हम पानी बचाने की बात करते हैं, हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। देखिए, पर्यावरण किसानों ने खराब नहीं किया। जो इंडस्ट्री चल रही है, जो सीवरेज का पानी, मतलब शहरों का गंदे नालों में और गंदे नाले बना दिए, बरसाती नाले, दरिया हमारे गंदे कर दिए। इसके लिए सरकारें जिम्मेवार है। आप सरकार भी, इस टाइम वाली भी और पहले वाली भी, सभी सरकारें जिम्मेवार है। पानी को प्रदूषित करके जो वातावरण में फैलाया गया, सभी सरकारें जिम्मेवार है। वो प्रदूषित पानी धरती के नीचे गया और आरओ सिस्टम आया। साफ पानी की जो प्लानिंग है वो इसी की कड़ी थी एक, कि साफ पानी करके देंगे। पानी के ऊपर कब्जा हो गया है, और जो नहरें हैं, नए सुए बन रहे हैं, वो सभी कारपोरेटरों के बन रहे हैं। विश्व बैंक के पास पूरी नहरें बेच दी गई है। कौन सी बात कर रहे हैं पानी बचाने की? पानी तो अगले दिनों में, लेकिन मान सरकार तो ये कहती है ना, हम तो किसानों की हितैषी पार्टी है, हम तो किसानों के साथ चलते हैं। वो कहते हैं कि किसानों की हमने हमेशा ही बात पकड़ी है और किसानों की बात हम करते हैं। हम तो किसानों को प्रॉफिट की बात करते हैं, उनके मुनाफे की बात करते हैं, फसली विभिन्नता की बात करते हैं। हाईवे में जो जमीनों के अभी तक दाम नहीं दिए सरकार ने, और डंडे से लोगों की जमीन पे कब्जे कर रहे हैं। कौन सी बात पकड़ी है? अभी तक पिछले साल का मुआवजा तो मान जी माने थे हमारे कहते थे 6800 रुपया ले लें, 1800 रुपए ले लें धान की दोबारा बुआई के लिए, 8200 रुपया बाद में देंगे। अभी तक लोग उड़ीक रहे हैं 8200 कब आएगा।
सरकार कोई भी अभी तक किसानों की मजदूरों की नहीं बनी। किसानों की मजदूरों की जब सरकार होगी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये भौगोलिक स्थितियों के मुताबिक कृषि का देश है और देश की इकोनॉमी कृषि पे चलती है। ये इंडस्ट्री वगैरह जो लगाकर अपने मुनाफे के लिए पानी प्रदूषित कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। चलिए ठीक है बराड़ साहब क्या कहेंगे इस पर? मैं बिल्कुल साढ़े बड़े सत्कारयोग किसान नेता जी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल में जितना आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है, पहले वालियां सरकारां बिल्कुल भी नहीं उनके साथ खड़ियां, क्योंकि पानी को लेकर आज पानी का नहरा निकाली जा रही है, चाहे सुए कसियां पक्के करके टेला तक पानी पहुंचाया जा रहा है, चाहे 15-15 घंटे बिजली दी गई है। सो ये सभी जो किसानों को फायदे के लिए लेकिन किसान तो कहते हैं कि 6 घंटे लाइट मिलती है उनको। अभी सुखविंदर सिंह जी ने बयान दिया कि 6 घंटे से ज्यादा जो है उन्हें टाइम नहीं मिलता है इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। सॉरी, वो कहते हैं कि बिजली 6 घंटे मिलती है उनको, केवल 6 घंटे, दिन में 6 घंटे जो है वो सिंचाई के लिए उनको बिजली मिलती है। नहीं जजबीर जी, सभी जानते हैं कि जितनी लाइट आम आदमी पार्टी की सरकार में मिली है 12-12, 13-13 घंटे, किसानों की वीडियो आती थी खेतों में, क्या हम मोटर बंद करके घर पे जा रहे हैं, और पहले तो लाइट मिलती नहीं थी। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो बड़े बड़े वादे भी किए थे कर्जा माफी के और भी किसानों के, कोई इन्होंने बाद में सब मुकर गए थे। लेकिन एक मुझे बता दें कि 5 सालों में एक किसानों के लिए ऐसा काम किया हो जिससे किसान हमारा प्रफुल्लित हो गया हो। और जो अकाली दल की सरकार थी उनका तो हमें पता ही है कैसे वो किसानों के पीठ में छुरा घोंप के वो सेंटर के साथ खड़े थे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है सुखविंदर जी, वो कहते हैं कि हम 13 घंटे लाइट देते हैं आपको सिंचाई के लिए। देखिए, मैं एवरेज बता रहा हूं क्योंकि इसमें फॉल्ट भी आते हैं। एवरेज बता रहा हूं 6 घंटे, और बिजली की हमारे को समस्या इसलिए है 6 घंटे क्योंकि धान की फसल के बगैर और कोई फसल सरकार उठाने को तैयार नहीं। उसका दाम नहीं, मूंगी हमारी रुड़ गई, मूंगी का 7300 रुपए करीब रेट तय किया था और 4500 से 5500 रुपए तक मूंगी बिकी। हम कहते हैं सभी फसलों का रेट सरकार तय करे। केंद्र सरकार एमएसपी गारंटेड का कानून नहीं दे रही। पंजाब सरकार को भी हक है, वो खेती नीति बनाकर सभी फसलें उठाने की गारंटी करे। और पंजाब की जो आप सरकार को ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है, आप सरकार को ये बात बता रहे हैं कि भाई आप ऐसा फॉर्मूला लेके आइए कि भाई जितने भी फसलें हैं उन पर उनका रेट तय किया जाए। राजीव जी का रुख करते हैं, राजीव जी क्या कहेंगे? वो किसान नेता का सुझाव है कि सरकार अगर हमारी हितैषी है या सरकार हमारी बात करती है, हमारे फायदे की बात करती है, तो करे कि उन फसलों पर भी रेट तय किया जाए जो किसान बीजना चाहते हैं लेकिन बीज नहीं पाते हैं। सुखविंदर जी, 22 में गलतियां हो चुकी हैं। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार पंजाब की फसलों की कीमत तय नहीं करेगी और तय कीमत पे नहीं खरीदेगी। ये मैं चुनौती देता हूं, करके दिखा दें। ये अभी 2.5 साल है इनके पास, नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बातें जितनी मर्जी करवा लो इनसे, नीतियां जितनी, स्टेटमेंट जितनी मर्जी बना लो, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव नीति ये नहीं बनाएंगे और ये बनाने की जरूरत है। देखिए, अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमने जो डायरेक्ट धान की फसल है उसी को प्रमोट कर रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि दूसरी फसलों को हम उगाएंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, किसानों को बोलेंगे। ये आज भी धान को प्रमोट कर रहे हैं। जो पानी, ठीक है, डायरेक्ट से थोड़ा पानी कम लगता है, डायरेक्ट से पानी थोड़ा कम लगता है। एक लाइन में सर, मेरे पास समय की कमी है। सुखविंदर जी, डॉक्टर स्वामीनाथन का सर्वे कांग्रेस लेकर आई थी और 10 साल रिपोर्ट लागू नहीं की, 2006 में आ गई थी। अगर सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की होती कांग्रेस सरकार ने, आज ये दिन ना देखने पड़ते, आज किसानों को आंदोलन में ना बैठना पड़ता। और जो सरकार भाजपा की है वो तो साफ तौर पे मुकर गई है। उन्होंने तो हल्फनामा दे दिया है कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू ही नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट लागू नहीं की, उनको रतन से नवाजने गए, उनकी बेटी ने ना कर दी। सरकार के मुंह पे तमाचा है। हम कहते हैं सिस्टम को सुधारने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, सबको सही सच्ची बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे अंतिम में? कृषि प्रधान देश है,
कीर्ति एक कहाँ में छोटी सी बचानी बात ठीक है। चाहिए। रणवीर जी, छोटी सी बात, उन्होंने ठीक है। इल्जाम लगाया ठीक। स्वामीनाथन जी। रिपोर्ट पे। स्वामीनाथन, इसको एक डिबेट और रख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कांग्रेस सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के कितने नुक्तों को लागू किया है, कुछ नहीं हुए। लेकिन अभी हमारा आपका मैनिफेस्टो देख लीजिए ना, तो जो आपकी सारी मांगे हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी दे रहे हैं, और जो जहाँ पे सूबों में कांग्रेस की सरकार है वो बोनस दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने चलिए दिया, ठीक है। चाहे ठीक उसके है। बाद हार गए, तेलंगाना दे रहा है, ठीक है। वहां पे बोनस दे रहे हैं ओवर एंड अबाउ एमएसपी किसानों को पैदा करने के लिए। चलिए ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। राजीव जी क्या कहेंगे अंतिम में? हाँ जी, मैं तो चलिए यही ठीक कह है। रहा था अजय ना। कुमार, अजय कुमार, अजय जी। देखिए जसबीर जी, ये जो यू टर्न वाली सरकार है, इन्होंने किसानों का धरना समाप्त करने के लिए इनको एक लॉलीपॉप दी है कि 30 तारीख को ये अपनी जो नई खेती नीति उसका ड्राफ्ट किसानों के सामने पेश करेंगे। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ चैनल के माध्यम से कि ये तब भी कुछ नहीं करेंगे, ये किसानों को निराश ही करेंगे। और मेरे भाई बराड़ साहब जो कह रहे थे ना कि सबसे हितैषी पार्टी जो है किसानों की वो आम आदमी पार्टी है, तो किसान भाइयों को पता ही होगा कि शुभकरण को 600 मीटर अंदर आके गोली मार दी गई, इतने दिन उनकी एफआईआर, जीरो एफआईआर दर्ज करके छोड़ दी। वो कौन सी सरकार थी? प्रीतपाल को हरियाणा की गवर्नमेंट उठा के लेगी, उसको 30 जगह टॉर्चर किया, तो पंजाब सरकार ने उसमें कौन सा रोल प्ले किया था? तो मतलब ये सिर्फ यू टर्न वाली सरकार है, बातों के इधर उधर घुमाती रहती है। और अगली बात ये जो कह रहे हैं कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, तो जैसे स्पीकर जी ने बताया था कि इन्होंने मूंगी की फसल के ऊपर 7,000 से ऊपर की एमएसपी की बात की और बाद में 4500 5,000 के ऊपर छोड़ दी थी। ये चीजें क्या है? ये तो सरकार ये भी कहती थी कि हम गिरदौरी का पैसा एडवांस में दे देंगे 20-20 हजार चलिए ठीक है। रुपया, वो भी दिया है। तो वो भी सारी चीजें से पूछिए ना सर। ये बातें सिर्फ ये करते चलिए हैं, ठीक है। करना ठीक है। कुछ नहीं इन्होंने, ठीक हर है। तरह के फंड के लैब हो चुके हैं। चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच जो लगातार सम्मान, सरकार ये कहती है कि भाई फसली विविधता की बात होती है, पानी बचाने की बात होती है, पर्यावरण को बचाने की बात होती है, लेकिन किसान भी कहते हैं कि आप हमें उन फसलों पर भी कहीं ना कहीं रेट तय करके बताइए जो हम बीजना चाहते हैं, जिससे पानी की बचत तो होगी, पर्यावरण भी कहीं ना कहीं उससे जो है दूषित नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार और किसानों के बीच जो नए पॉलिसी को बदलाव को लेकर जो बात हुई थी, जिस पर कहीं ना कहीं मीटिंग हुई, उसके बाद अब बदलाव की बात की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से किसान और जो है मान सरकार जो है वो आपस की सहमति बनाकर इस जो बदलाव की जो पॉलिसी की जो बात होती है उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।